अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। ग्वालियर के लिए जल संकट बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आबादी के हिसाब से अब तिघरा बांध से जल की पूर्ति करना संभव नहीं है। इसलिए 2016 में चंबल से पानी लाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक ये कवायद फाइलों में ही उलझी है। आखिर कब पूरा होगा चंबल प्रोजेक्ट और क्यों हो रही काम में देरी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर में गर्मी के दौरान हर साल ये तस्वीरें सामने आती हैं। गली में पानी नहीं आता भैया, हम तो पानी में परेशान हैं। जल संकट गहराता है। ये न चले जाके तो भी नहीं लगे थे। जैसे टैंकर में पानी कम आता है ना तो दोबारा टैंकर नहीं बेचते हैं, वो पानी ऐसे खाली बर्तन रह जाती है हमारी। और जिम्मेदार चंबल से पानी लाने का सपना दिखाकर लोगों को उम्मीद बांधते हैं, लेकिन बीते 8 साल से चंबल का पानी सिर्फ कागजों में ही बह रहा है। चंबल प्रोजेक्ट ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। साल 2016 में प्रदेश सरकार की ओर से चंबल से पानी लाकर शहरवासियों की प्यास बुझाने की कवायद शुरू हुई। भोपाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा हुई, लेकिन यह प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर पाया। साल 2016 तत्कालीन मंत्री माया सिंह को इंदौर की कंपनी ने डीपीआर सौंपी। 18 मई 2018 चंबल नदी से तिघरा तक 65 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डालने 399 करोड़ का प्रोजेक्ट बना। 7 जून 2019 शहरी विकास एवं आवास विभाग ने निगम आयुक्त से वाइल्ड लाइफ से एनओसी लेने को कहा। 23 सितंबर 2020 तत्कालीन सांसद विवेक शेजवलकर ने संसद में मामला उठाया। 18 अगस्त 2021 चंबल और आसन नदी का पानी ग्वालियर लाने के लिए नई डीपीआर तैयार हुई। 1 दिसंबर 2022 प्रोजेक्ट के लिए 380 करोड़ रुपए स्टेट कमेटी ने मंजूर किए। 31 अगस्त 2023 फाइनेंशियल बिड 30% ज्यादा खुली, भोपाल से प्रस्ताव नामंजूर हो गया। 27 जनवरी 2024 फिर टेंडर हुए, मंजूरी मिली और मार्च 2026 तक समय तय किया गया। मार्च 2026 में प्रोजेक्ट पूरा होना है, लेकिन अभी तक इसकी नींव तक नहीं रखी गई है। विभागों में फाइलें अटकी हुई हैं। मेरा मानना है 1.5 साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट आकार ले लेगा। देखिए, चूँकि चंबल से मुरैना भी पानी ले रहा था, फिर ग्वालियर को भी लेना था, तो जब ये बात ध्यान में आई तो ये सोचा गया कि दोनों का एक ही इंटेक बना लें। फिर कुछ मुरैना को जितना पानी चाहिए, करीब 60 MLD पानी मुरैना को चाहिए था, बाकी 90 हम ले लें। तो इस तरह की चूँकि प्लानिंग में देरी हुई है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मेरा मानना है कि मेरी जानकारी के अनुसार सारे हर्डल सब दूर हो गए हैं और अब काम होना बाकी है और काम जल्दी शुरू हो जाएगा। वहीं पूर्व अधिकारी इस प्रोजेक्ट के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बता रहे हैं। वाइल्ड लाइफ से परमिशन न मिलने के चलते देरी की बात सामने आ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब मुरैना और राजस्थान को परमिशन मिल सकती है तो ग्वालियर के राजनेता परमिशन क्यों नहीं ला सकते? मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान के जो नेता हैं वो डोमिनेंट हैं। अपने यहाँ के जो राजनेता हैं केवल घोषणावीर हैं, घोषणा कर देते हैं कि चंबल से पानी लाएंगे। पिछले इलेक्शन की घोषणा है, माननीय शिवराज जी सिंह CM साहब थे जब उन्होंने घोषणा की, है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोला, परंतु आज तक अभी चंबल से पानी नहीं आया। चंबल की पानी की डीपीआर काफ़ी दिन पहले बन गई है, सुना है कि टेंडर भी हो गए हैं। अब आशा है कि वो पानी चंबल का मिल जाएगा, और पूरा पानी फिर भी नहीं मिल रहा। जो मुरैना को पानी मिल रहा है और उसका जो बचा हुआ पानी है वो हमको प्राप्त हो रहा है। 8 साल, लेकिन चंबल प्रोजेक्ट कछुआ चाल से सिर्फ फाइलों में ही चल रहा है, जबकि इसकी ग्वालियर की जनता को बेहद जरूरत है। हर गर्मी उनके लिए मुसीबतें लेकर आती है। जिस तरह शहर की आबादी बढ़ रही है, तिघरा बांध उसके लिए काफी नहीं है।
जरूरत चंबल के पानी को ग्वालियर तक पहुंचाने की है ताकि लोगों को पानी के लिए भटकना ना पड़े। ग्वालियर शहर कई दशकों से भीषण जल संकट से जूझ रहा है। हालात ये है कि गर्मियों के समय शहर वासियों को एक दिन छोड़कर पानी दिया जाता है और इसी को लेकर 8 साल पहले सरकार ने चंबल से पानी लाने की योजना तैयार की थी। लेकिन हालात ये है कि स्थानीय बड़े नेताओं की उदासीनता के चलते यह प्रोजेक्ट अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है और न ही ग्वालियर वासियों को 8 साल में चंबल का पानी मिल पाया है। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कैसे शहर को जल संकट से निजात दिलाने वाली योजना फाइलों में ही दम तोड़ रही है, जबकि ज़रूरत इसे पूरी शिद्दत के साथ ज़मीन पर उतारने की है, क्योंकि ये मसला लाखों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। समय रहते चंबल का पानी ग्वालियर नहीं पहुंचा तो हालत दिन ब दिन खराब होते जाएंगे और जनता पानी के लिए भटकती रहेगी। अब खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से। यहाँ लोगों को आरामदायक और सस्ता सफ़र देने के लिए सिटी बस सेवा शुरू की गई, लेकिन सरकारी उदासीनता और लापरवाही ने इस योजना को पलीता लगा दिया। हालत यह है कि अब लाखों की ये बसें गोदाम में पड़ी पड़ी कबाड़ हो रही हैं और लोग मनमाना किराया देकर सफ़र करने को मजबूर हैं। सरगुजा में यात्री बेबस, कबाड़ हो रही सिटी बस। किसी के टायर खराब हैं तो किसी की बॉडी सड़ चुकी है, किसी का कांच दरक रहा है तो कोई चलने लायक भी नहीं है और चली तो कब तक चलेगी इसका भी अंदाजा नहीं है। न केवल ये बसें कबाड़ हो रही हैं, बल्कि लोगों को सस्ता और आरामदायक सफर कराने की कवायद का भी कबाड़ा हो रहा है। हालात ये है कि धीरे धीरे अंबिकापुर की सड़कों से सिटी बस गायब होती जा रही हैं और ये कबाड़ बसें गोदाम में सड़ने के लिए छोड़ दी जा रही हैं। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में लोगों को किफ़ायती रेट पर बसों में आने जाने की सुविधा मिल सके और लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, इसके लिए सिटी बस की सुविधा शुरू की गई थी। लेकिन आज 9 साल के बाद ये सुविधा कबाड़ में तब्दील हो गया है और लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सिटी बसें कबाड़ हो चुकी हैं और उनको एक नगर निगम का कैंपस है उसमें कैद करके रखा गया है। बसें कबाड़ हो रही हैं और परेशान जनता को होना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनका सफर मुश्किल और महंगा होता जा रहा है, क्योंकि निजी बस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। सिटी बस के बंद होने का मेन कारण प्राइवेट बस मालिकों को इनको सौंपना था। प्राइवेट बस मालिक चूँकि अपना गाड़ी चलाएं या सरकार को फ़ायदा पहुंचाएं, सरकार को फ़ायदा तो वो पहुंचाएंगे नहीं, पहले अपना पेट देखेंगे। और प्राइवेट बस संचालकों को जो संचालन के लिए दिया गया था, इसके वजह से उन लोग उस पर ध्यान नहीं दिया। शहर में और भी बस हैं, बस मालिक संघ हैं, वो नहीं चाहते होंगे कि सिटी बस जैसी योजना चले यहाँ पे, ताकि उनके कमाई पे कोई रोकथाम ना लगा पाए। और गरीबों के लिए तो काफ़ी अच्छी योजना थी भैया, जो यहाँ से जो लखनपुर जा रहे हैं, करजी आउटर जा रहे हैं, दरिमा जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे दर पे यात्रियों को अच्छा वो मिलता था। और कहीं ना कहीं प्रदूषण से भी रोकथाम था, लोग अपने बाइक से कम चल के सिटी बस का उपयोग कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छी योजना थी और शासन को इस पर आगे फिर से दोबारा जिसको चालू करना चाहिए और रेगुलर मेंटेनेंस करते हुए इसका कार्य को आगे करना चाहिए। जिम्मेदारों से सवाल करेंगे और जवाब भी लेंगे, लेकिन उसके पहले सिटी बस योजना को समझ लेते हैं। कैसे कबाड़ हुई कवायद। 2015 में शुरू हुआ सिटी बसों का संचालन। अंबिकापुर क्लस्टर को 33 आधुनिक यात्री बसें दी गई। अंबिकापुर ट्रांसपोर्ट कंपनी को जिम्मेदारी दी गई। ट्रांसपोर्ट कंपनी से हर महीने 2.5 लाख की रॉयल्टी भी ली गई। 2020 तक बसों का संचालन होता रहा। कोरोना के बाद से बसें टर्मिनल में खड़ी कर दी गई। गोदाम में पड़े पड़े बसों की हालत अब चलने लायक नहीं है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम ने अपने करीबी लोगों को बसों के संचालन की जिम्मेदारी दी। बस ऑपरेटर्स ने नई बसों के पार्ट्स बदल दिए, जिसके चलते बसें जल्दी जल्दी कबाड़ हो गई। ये 24 बसें कहाँ हैं किसी को अता पता नहीं। कुछ बसों को ये बस मालिक लेके इसके नए नए पार्ट्स को, टायरों को अपने गाड़ियों में लगा लिए। कुछ लोग पूरी गाड़ियों का पार्ट्स बेच दिए। आज सड़क पे एक भी गाड़ी नहीं है
और सबसे आश्चर्य का विषय है कि इस मामले में प्रशासन और नगर निगम प्रबंधन कुंभकर्णी नींद सोया है। जब हमने निगम महापौर से कबाड़ होती बसों को लेकर सवाल किया तो जवाब मिला कि जल्द ही बसों की मरम्मत कर फिर से संचालन किया जाएगा और इसके लिए निगम ने सरकार से 1,65,00,000 की राशि मांगी है। तो सारी व्यवस्थाएं कलेक्टर साहब के यहाँ से देखी जा रही हैं और बीच में ऐसा पता हुआ कि शासन को निश्चित तौर पे शासन की ओर से मिला था, तो शासन को इन्फॉर्मेशन भेजना ही था और कुछ फंड की भी मांग की गई ताकि चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सके और सभी बसों को व्यवस्थित किया जा सके। उम्मीद है जल्द ही बसों को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि करोड़ों की बसें कबाड़ होने के लिए जिम्मेदार कौन है? यात्रियों की आरामदायक और सस्ते सफर पर डाका डालने वाला कौन है? क्या निजी बस संचालकों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा खेल खेला गया? वजह जो भी हो, लेकिन जनता को परेशानी हो रही है और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है। नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि बसों का मरम्मत करने के लिए उन्होंने सरकार से राशि की मांग की है, लेकिन वो राशि अब तक नहीं मिल सकी है। जब तक ये राशि नहीं मिलती है तब तक ये बस इसी तरीके से कंडम होते रहेंगे और अगर पैसा नहीं मिला तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इनको कबाड़ में बेच दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। कहते हैं सड़क से होकर ही विकास का रास्ता गुजरता है, लेकिन झाबुआ में कुछ गांव ऐसे हैं जहां सड़क ही नहीं है। बिना सड़क के ज़िंदगी की राह कितनी मुश्किल होती है ये बताया नहीं जा सकता। हर कदम कठिनाइयों से भरा है और जिम्मेदारों ने सिर्फ आश्वासन के भरोसे ही 75 साल गुजार दिए। ये तस्वीरें विकास के दावों की वो स्याह सच्चाई हैं जो 21वीं सदी के भारत के माथे पर कलंक की तरह हैं। आजादी को 75 साल बीत गए, लेकिन तस्वीर और तकदीर वैसी की वैसी ही है। सड़क अभी भी सपना है और विकास वो मंजिल जो दिखाई तो देती है, लेकिन उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं लगता। ये पथरीला रास्ता ही झाबुआ के पाड़ा धामंजर गांव के लोगों की किस्मत बन चुका है। विस्तार न्यूज की टीम पहुंची है आज झाबुआ के एक ऐसे गांव में जहां पर आज़ादी के बाद से अब तक सड़क नहीं बनी है। धामंजर और नाथपाड़ा का यह गांव है जहां पर हम खड़े हैं और इस समय यहां की लगभग आबादी दोनों गांवों की मिलाकर 2000 के करीब है। ऐसी स्थिति में आज़ादी के बाद से अब तक रोड नहीं बनना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बगैर सड़क के जिंदगी का सफर कितना मुश्किल है ये सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने सड़क कभी देखी ही नहीं। सड़क की राह तकते तकते लोगों की जिंदगियां गुजर गईं, लेकिन सड़क कभी नहीं आई। यो कब से कदी नहीं बनी रो आते आवे ते पासा देखी देखी नहाई जाए ने बोट लेवा आवे सरपंच ते हाँ बने नहाई इनकी देन बस नहाई जाए। फिर आज भी सरपंच ने नहीं देखी हमें। सड़क के बिना शिक्षा की कल्पना करना भी मुश्किल है। 5 किलोमीटर का ये रास्ता बच्चों की पढ़ाई में रोड़ा बन रहा है। स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर साधन नसीब होता है। और तो और बारिश के दिनों में तो ये सिलसिला भी बंद हो जाता है। कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? थानला। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से थानला? 15 किलोमीटर पड़ता है। तो फिर ये जो रोड आप क्या नहीं बना है तो पढ़ाई करने जाने में दिक्कत आती होगी? आती तो यहाँ से चल के जाना पड़ता है, कभी टेम्पो ही नहीं आता इधर, वहाँ पंचायत पे जाना पड़ता है। कितनी दूर यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ता है? 5 किलोमीटर। यहाँ पर नाथपाड़ा और धामंजर के बीच में लगभग कितने लोग रहते होंगे? 2000 के लगभग। तो रोज सबको ही समस्या आती है ऐसी रोज? हाँ आती है। फिर स्कूल कैसे जाते हो आप? पैदल 5 किलोमीटर चलकर, भी टेम्पो नहीं आता, फिर कभी लेट हो जाते हैं। अब सोचिए कि बारिश के दिनों में किसी महिला को डिलीवरी की असहनीय पीड़ा हो जाए तो जननी एक्सप्रेस इस गाँव तक कैसे पहुँचेगी? डिलीवरी ले जाता दिक्कत आवे नहीं, गाड़ी कटनी आवे अहू से लाड़ी वहाँ ले जाए तो किन ले जावी पड़े, खटली में गाड़ी वहाँ पंचायत ले जाइए। मांग करी कभी आपने रोड बनाने के लिए? घनी वक्त कह दो 4-5 बार सही है, कहीं रोड नहीं बना भी। सड़क की इतनी दयनीय हालत अभी है तो अंदाजा लगाइए बारिश में क्या होता होगा। बारिश के समय में ये रास्ता एकदम बंद हो जाता है, किसान अपनी खेती नहीं कर पाते।
सर आज़ादी के बाद तो बना ही नहीं, हम तो ऐसा ही देख रहे। सरपंच से बात की, इन प्रतिनिधि से, नेता लोग भी आते हैं, जब तक चुनाव रहे जब तक आते हैं, फिर हाँ बन जाएगा ये होगा ऐसे करके चले जाते हैं, फिर पता ही नहीं। आज तक सरपंच इधर आया नहीं जब से चुनाव जीता। सर जैसे थांदला से लेके आए पंचायत पे उतारेंगे, वहाँ से सर पे उठा के लाएंगे और अपना काम करेंगे, क्या करें। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने आज तक किसी से मांग नहीं की, किसी के सामने अपने दर्द को बयां नहीं किया। हर जिम्मेदार तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन आश्वासन के सिवाय गांव वालों को आज तक कुछ नसीब ही नहीं हुआ। यहाँ गाय ढोर निकल रहता है, फिर सुनावाते ने सरपंच कहते बना देंगे, आज तक नहीं बनाया। हम छोटा छोटा जब से यही फोड़ा करी रहा। कर्मचारी आते हैं ये रोड क्यों नहीं बना है, वोटिंग आते हैं न झट से बोल देते हैं कि बनाएंगे, कोई व्यक्ति नहीं बना पाया। इधर गांव के सरपंच पति भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये सड़क स्वीकृत हो गई है, लेकिन अधिकारी सुनवाई नहीं करते। वहीं जिम्मेदार एक बार फिर जल्द ही निराकरण करने की बात कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये अपने ग्राम पंचायत पाड़ा दामंजर में आता है, इसमें एक बार स्वीकृत भी हो चुका था, तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में जुड़ा हुआ है। ये तो अभी तक इनकी हम प्रयास करते रहे और अभी तक कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आपके माध्यम से जानकारी संज्ञान में आई है, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि गांव वाले एक बार फिर से सड़क बनने की उम्मीद कर सकते हैं। वही उम्मीद जो बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो उम्मीद कभी पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर जिम्मेदार बच भी नहीं सकते, क्योंकि बिना सड़क के कई पीढ़ियां यूं ही गुजर गई, लेकिन उनके गांव से सड़क तो कभी गुजरी ही नहीं। बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि तमाम जनप्रतिनिधि उनके समक्ष आते हैं चुनावी समर में और चुनावी सीजन में उनसे वोट डालने की अपील करते हैं, लेकिन वोट डालने के बाद उनकी कोई सुध नहीं लेता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ग्रामीण कब तक इस क्षेत्र में इस तरह से रहने के लिए मजबूर रहेंगे। कैमरामैन अजय भाबर के साथ विस्तार न्यूज के लिए सिद्धार्थ कांकरिया, झाबुआ। इधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कुछ गांव ऐसे हैं जहां सड़क तो है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। पिछले 20 साल से हर बार मरम्मत की जाती है, लेकिन मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला जाता है कि कुछ दिनों में ही सड़क गड्ढों में बदल जाती है। बारिश के दिनों में तो सड़क चलने लायक भी नहीं बचती। मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती, नहीं तो ये सड़क आज अच्छी होती। ये हकीकत है कवर्धा जिले की सड़कों की। डामर सड़क का साथ छोड़ गया, गिट्टी सड़क से दूर होने के लिए बेताब है। गड्ढे इतने हैं कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क है, जबकि हर साल इस सड़क की मरम्मत होती है। मेरे पीछे एक सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया सड़क है, जो पिछले 20 वर्षों से ये रोड बना नहीं है और ये अधिकारियों के और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जो कि 20 सालों से ये रोड जर्जर स्थिति में बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रोड की हालत किस स्थिति में है। मैं आपको बता दूं कि ये रोड काफ़ी जर्जर स्थिति में है। वहीं आपको ये दिखा देता हूं मैं ये रोड, सैकड़ों गाँव के लोग इस रोड से रोजाना आवागमन करते हैं, परंतु फिर भी ये सड़क जस की तस बनी हुई है। किसी प्रकार के आवागमन के लिए लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। पंडरिया के कोले गांव से हथमुड़ी तक करीब 8 किलोमीटर की ये पक्की सड़क लोगों के सफर को आसान करने के बजाय मुश्किलों से भर रही है। हालात ऐसे हैं कि हादसों का डर बना रहता है, और ये हालात आज से नहीं हैं, बल्कि 20 साल से हैं। हर साल मरम्मत होती है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति। सिर्फ नदी की मुरम डालकर गड्ढों को भर दिया जाता है, जो बारिश होते ही फिर से अपना रौद्र रूप दिखाने लगते हैं। लगभग 20 साल हो गए, 15 से 20 साल बने हो गए, लेकिन का है एमा सिर्फ रिपेयरिंग के नाम में नदी के मुरुम ला के डाल देते बजरी ला। और जैसे बरसात लगी, अब मुख्य मार्ग हमारा कुंडा है, कोले गांव से हथमुड़ी कुंडा, अब पंडरिया जाना है, बिलासपुर जाना, कहीं भी जाना है, कुंडा जाते पड़े हमला। का हो है पूरा गड्ढा में तब्दील हो जाए रोड। पूरा स्कूली छात्र में सबसे ज़्यादा तकलीफ है स्कूली छात्र मन के। कुछ ही दिन बाद बरसात लगने वाला है, जैसे ही पानी गिरता है गड्ढा में पानी भर जाता है। जैसे हम लोग छात्र हम लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होता है। आए दिन बरसात के कारण गड्ढे के कारण
दुर्घटना की संभावना बना रहता है। ये तो बने हैं ओखर बाद से ना एमा तो पूरा अनदेखा होते है। मरम्मत के नाम में सिर्फ बजरी लला के डाल देते, 15 दिन टिकते। लगभग रोड ला बने 20 साल हो चुके हैं। एमा तो हम बता नहीं सकन, पैदल चलना बहुत मुश्किल है। अतका गड्ढा हो गए है कि बरसात में लइका मन 3 दिन 4 दिन से स्कूल नहीं जा पाए। हादसे होते हैं, बारिश में बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, शहर जाना हो तो ग्रामीणों को पसीना आ जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी तक अनजान है। विस्तार न्यूज ने जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों से बात की तो उनका जवाब किसी मजाक से कम नहीं था। अभी तक उन्हें सड़क के बारे में पता ही नहीं है और वो खुद देखकर बताएंगे कि आगे क्या होगा। आपके द्वारा जो रोड का नाम लिया जा रहा है उसका मैं जब तक के निरीक्षण नहीं करूंगा, स्वयं जाके नहीं देखूंगा, तब तक कि मैं आपको रिपोर्ट नहीं बता पाऊंगा, ना उसके बारे में बता पाऊंगा कि कौन सा पेज हमारा जो खराब है उसमें कितने दिन का मेंटेन हुआ है, कितने दिन का नहीं हुआ है। पहले मैं निरीक्षण करूंगा तभी मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। शायद इस जवाब के अलावा किसी और बात की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मरम्मत के नाम पर 20 साल से यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और इसमें जिम्मेदार शामिल ना हो ये भी थोड़ा मुश्किल लगता है। खैर, अब उम्मीद है कि विस्तार न्यूज की कोशिश रंग लाएगी और बारिश के पहले ग्रामीणों को इन गड्ढों से निजात मिल पाएगी। वहीं अब बहरहाल देखना होगा कि किस प्रकार अब शासन प्रशासन इस रोड के लिए मरम्मत का कार्य करवा पाती है या नहीं और लोगों को सुविधा हो पाती है कि नहीं। विस्तार न्यूज के लिए हिमांशु सिंह ठाकुर, कवर्धा। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।